करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। जावरा कोर्ट में एक एनडीपीएस केस की सुनवाई दौरान वकील और न्यायाधीश में कहा-सुनी का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि वकील इरशाद अख्तर में न्यायाधीश रुपेश शर्मा को गोली मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद न्यायाधीश रुपेश शर्मा ने जावरा शहर थाने में शिकायत की, जिसके बाद जावरा शहर थाना पुलिस ने वकील इरशाद अख्तर मेव के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वकील इरशाद अख्तर पर मामला दर्ज होने के बाद जावरा अभिभाषक संघ ने किया रुपेश शर्मा न्यायाधीश की कोर्ट का बहिष्कार। साथ ही अभिभाषक संघ के उपाध्यक्ष तन्मय सोनी ने मीडिया को बताया कि हमने रुपेश शर्मा की कोर्ट का बहिष्कार किया है, न्यायाधीश का व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि रुपेश शर्मा न्यायाधीश का जावरा कोर्ट से स्थानांतरण किया जाए। जब तक स्थानांतरण नहीं होता है और हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तब तक हम रुपेश शर्मा की कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। थाना प्रभारी वीडियो जोशी ने बताया कि 16 नवंबर को दिन में जावरा कोर्ट में न्यायाधीश रुपेश शर्मा एक एनडीपीएस एक्ट की सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान एनडीपीएस एक्ट की पैरवी करने वाले वकील इरशाद अख्तर में और न्यायाधीश के बीच कहासुनी हो गई। कहासुनी की बात इतनी बढ़ गई कि वकील ने आक्रोशित होते हुए न्यायाधीश को गोली मारने की धमकी दे दी। कोर्ट में दी गई धमकी पर न्यायाधीश द्वारा शिकायत की गई। शिकायत के बाद जावरा शहर थाना पुलिस ने वकील के खिलाफ शासकीय काम में बाधा डालना व जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में मामला दर्ज किया। जेटीवी भारत जावरा से भैरूलाल मालवी की रिपोर्ट। के घटनाक्रम के संबंध में अभिभाषक संघ जावरा के सदस्य IAMAO एडवोकेट है, हमारे सदस्य बार के वरिष्ठ सदस्य है, उनके विरुद्ध विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय श्री रुपेश शर्मा जी ने प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है और कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी की है। उनके द्वारा जो घटनाक्रम दर्ज करवाया गया है उसके संबंध में समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है। उस समाचार पत्रों में ये जानकारी मिली है कि उनके द्वारा जो है न्यायालयीन कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया है और उनको शूट करने की धमकी दी है, ऐसा मना कर रोकने पर। तो इस संबंध में अभिभाषक संघ जावरा के समकक्ष में साधारण सभा की बैठक आहूत की गई थी। संबंधित अधिवक्ता से उनका जो है वर्जन लिया गया है और उनके द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया है उनने स्पष्ट इंकार किया है कि उनने कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया है। वो बचाव पक्ष की ओर से उस प्रकरण में पैरवी कर रहे थे और कहीं कोई शूट करने वाली या गोली चलाने वाली कोई बात नहीं आई है। इस संबंध में और भी अधिवक्तागण जो वहाँ पर उपस्थित थे उनसे भी जानकारी ली है, तो उनके द्वारा भी इंकार किया गया है। जो अधिवक्ता थे उनके द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि वो उस प्रकरण में पैरवी कर रहे थे, किसी भी प्रकार की न्यायालयीन कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया गया है। किस तरह से आज की मीटिंग के संबंध में हमने यहाँ पे साधारण सभा की बैठक आयोजित की और आज सुबह से संबंधित न्यायालय का जो न्यायालयीन कार्रवाई है उसका बहिष्कार किया गया है और आगामी निर्णय तक उस न्यायालय का समस्त प्रकरणों में बहिष्कार जारी रहेगा और वरिष्ठ प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय और पोर्टफोलियो न्यायाधीश महोदय से इस संबंध में मिलकर और वैधानिक कार्रवाई जब तक कि उनका यहाँ से हस्तांतरण नहीं हो जाए कार्रवाई जारी रहेगी। क्योंकि ये घटनाक्रम एक ही न्यायालय में होता है, बार बार एक ही जगह से एक ही न्यायाधीश महोदय से सभी अभिभाषकगण, पक्षकारगण, पुलिस, साक्षीगण प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं, इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। वे न्यायाधीश जब से आए हैं इस प्रकार का दुर्व्यवहार जारी रहता है उनका, तो इस निर्णय के संबंध में कठोरता से आगे कार्रवाई करने के लिए हमने निर्णय लिया है। क्या मांग रखी जाएगी आपकी तरफ? न्यायाधीश महोदय का यहाँ से स्थानांतरण, अंतिम निर्णय यही है कि जब तक न्यायाधीश महोदय का स्थानांतरण नहीं हो जाता तब तक ये सब कार्रवाई बहिष्कार की जारी रहेगी। तन्मय सोनी, मैं उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। आज मीटिंग में कितने अभिभाषक उपस्थित थे? लगभग बहुत अच्छी संख्या थी। यहाँ पे 210 के आसपास है और मेजोरिटी से लगभग आप माने 180 के आसपास लोग उपस्थित थे।
हाँ, कल का घटनाक्रम है। कल दिन में 12 साढ़े 12 बजे करीब विशेष न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में आईए मेयो साहब जो एडवोकेट हैं, उनका जज साहब से किसी बात को लेकर, साक्षी की बात को लेकर विवाद हुआ है। उसमें एक प्रतिवेदन आवेदन माननीय न्यायाधीश महोदय की तरफ से प्राप्त हुआ है कि उनके द्वारा मेरे साथ साक्षी कार्य में बाधा डालते हुए विवाद किया गया और मेरे को शूट करने की धमकी दी गई है। इस पर से एक मामला पंजीबद्ध किया गया है, धारा 186 और 500 से IPC में मामला विवेचना में है।